ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए अपने समस्त भारतवासी जो अपनी सनातन विधा में, सनातन धर्म में, अपनी परंपराओं में रुचि रखने वाले सभी विद्वानजनों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज YouTube चैनल अपने विचार के माध्यम से मैं अशोक कुमार मिश्रा ग्रह निर्माण में लग्न, राशि और नक्षत्र के संबंध में मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं, जो वास्तु शास्त्र के आधार पर ही आधारित है। यहाँ पर कोई मैं अपनी तरफ से इस विषय में एक भी शब्द नहीं बोल रहा हूं। प्रमाण के अनुसार, प्रामाणिकता के साथ जो कुछ आप लोगों को दे रहा हूं, बिल्कुल सरल शब्दों में, कि जिससे आप लोग भ्रमित न हो। आज हमारी समाज के सभी भाई और बहन, बुजुर्ग लोग सभी शिक्षित हैं, इतना समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं। कहीं त्रुटि हो तो अपने विद्वान प्रबुद्ध प्राणियों से परामर्श ले सकते हैं। क्योंकि ग्रह निर्माण में भाई मेरे बहुत धन लगता है। कुछ लोग जल्दबाजी में घर तो बनवा लेते हैं, लेकिन अगर अपनी ऋषि परंपराओं को ध्यान में न रखा, वास्तु के संबंध में जानकारी नहीं की, तो उनका लगाया हुआ पैसा फलीभूत नहीं होता है। इसलिए मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि अच्छी अच्छी कोठियां खड़ी करने के बाद आज उसमें कोई रहने वाला नहीं। ये क्यों होता है? या तो उन्होंने जल्दबाजी में उसका निर्माण करवाया, या तो शोधन करने वाले को ज्ञान नहीं था, या तो उचित योग्य व्यक्ति के द्वारा परामर्श उन्होंने नहीं लिया। ऐसा ही संभव है। अब मैं वास्तु पुरुष के बारे में आपको बता रहा हूं। आपका जो भूखंड है वो वास्तु पुरुष का शरीर है, ये मान के आप चलो। और वास्तु संबंधी जब भी कोई कार्य किया जाता है तो उसमें विशेषकर संक्रांति देखी जाती है। दूसरी चीज, वास्तु पुरुष का शरीर जो है वो सर्पाकार होता है। जिनको अहिबल शास्त्र के बारे में ज्ञान है वो इसको भली प्रकार से जानते हैं। एक सर्पाकार आकृति होती है। वास्तु पुरुष का पिंड ही यही है, इसकी रचना ही ऐसी ही होती है। ठीक जैसे पृथ्वी हमेशा उल्टी घूमती है और तुम्हारी घड़ी की सुई हमेशा राइट घूमती है, पृथ्वी दाहिने से बाएं घूमती है। ठीक इसी तरह से, इसी क्रम से वास्तु पुरुष अपने स्थान को बदलता रहता है। जैसे कि वृक, मिथुन और कर्क की संक्रांति में वास्तु पुरुष का मुख पूरब दिशा की ओर रहता है।
इन राशियों में, इन संक्रांतियों में अगर ग्रह का निर्माण करवा रहे हो तो अपना मुख्य द्वार पूरब को ही रखो। दूसरा, सिंह कन्या तुला की संक्रांति में मुख दक्षिण को रखता है, ये हमेशा घूम जाता है उल्टी दिशा में, पृथ्वी की चाल की उल्टी दिशा में चलता है। वृश्चिक, धनु, मकर इन संक्रांतियों में मुख पश्चिम दिशा को रहता है, और कुंभ, मीन, मेष इन संक्रांतियों को मुख उत्तर दिशा में रहता है। मेरे भाइयों, वास्तु संबंधी जो भी ज्योतिष के जानकार हैं, अहिबल शास्त्र के जानकार हैं और वास्तु शास्त्र के जानकार हैं, योग्य पुरुषों के द्वारा आप परामर्श लें। जितने उपरोहिती कर्म करते हैं, पांडित्य कर्म में संलग्न रहते हैं, सबको इसका ज्ञान नहीं होता है। आप हवन करवाएंगे किसी दूसरे ग्रह का, मंत्र पढ़ा जाएगा कोई दूसरा, तो लाभ नहीं होगा। चाहे जब आप देख लीजिए, जब जहां पर तीर्थों का आवाहन किया जाता है वहां कोई उनके पास और विधान है, तो घर में भी धन आपका व्यय हो रहा है और ऐसे लोगों से आपका सामना पड़ जाएगा कि जब अपनी पूजा पद्धति, अपने धर्म से, अपने समस्त शास्त्र पुराण वेदों से, अपनी ऋषि परंपराओं से आपका विश्वास उठेगा। तो जल्दबाजी में आप लोगों से प्रार्थना है कि कोई निर्णय न लें। अब देखिए यहां पर ग्रह स्वामी की लग्न क्या है, किस लग्न में आप भूखंड खरीद रहे हैं और किस लग्न में उसका निर्माण होगा, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। जिस दिशा में वास्तु पुरुष का मुख हो उसी दिशा में मुख्य द्वार बनाना शुभ माना गया है। पहली बार जब भूमि का खनन करे तो ग्रह स्वामी अपने हाथ से शुरू करे, लेबर, मिस्त्री या किसी अन्य के हाथ से भूमि खनन न करवावे, इसलिए कि उसकी लग्न कुछ और होगी। आप ग्रह स्वामी हैं, ये आपका उत्तरदायित्व तो बनता है। आपको निवास उसमें करना है, तो ये आपका कर्तव्य है कि आप पहले फावड़ा या साबर, जो भी लोहे का औजार इस्तेमाल करते हो, ग्रह स्वामी अपने हाथ से इस्तेमाल करें। दूसरी चीज, अज्ञानता बस या जल्दबाजी में अगर आपने शुरू करवा ही दिया है तो एक चीज का विशेष ध्यान कर लें, दिशाशूल ले जाओ बाएं। जिस समय आप खनन करते हो उस समय दिशाशूल तुम्हारे बाएं हिस्से में पड़ना चाहिए। दिशाशूल ले जाओ बाएं, राहु योगिनी पीठ, राहु योगिनी का बास पीछे हो, पीठ पीछे हो, और सन्मुख आवे चंद्रमा तो लक्ष्मी लेवे लूट। बहुत ही रहस्यपूर्ण बात है ये। इसका ज्यादातर प्रयोग यात्रा के समय में देखा जाता है, ग्रह निर्माण के समय में देखा जाता है। इस चीज को ध्यान में रखोगे तो जो मकान आप निर्मित करवा रहे हैं
निर्माण कार्य जिसमें शुरू करवा चुके हो, अगर इतना भी ध्यान आपने कर लिया तो वो घर आपको कुछ ना कुछ दे जाएगा, बहुत कुछ दे जाएगा। याद रखना मेरी बात को। अब आप लोगों को मैं नक्षत्रों के संदर्भ में बता रहा हूं, ध्यान से इसे सुनिए। विशाखा, चित्रा, शतभिषा, आद्रा, पुनर्वसु और धनिष्ठा, इनमें से कोई नक्षत्र यदि शुक्रवार के दिन पड़े तो उस नक्षत्र में बनाया हुआ तुम्हारा भवन, तुम्हारा निर्माण, तुम्हारा ग्रह, तुम्हारा मकान तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी होगा। ध्यान देना इस चीज को, नक्षत्रों पर ध्यान देना। फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, विशाखा, चित्रा, शतभिषा, आद्रा, पुनर्वसु, धनुषा, इतने नक्षत्रों में से यदि कोई नक्षत्र शुक्रवार को पड़े तो इन नक्षत्रों में बनाया हुआ मकान अन्न और धन से सदैव परिपूर्ण रहता है। उसमें रहने वाले सभी प्राणी अनायास थोड़े परिश्रम से बहुत ही उन्नति को प्राप्त कर जाते हैं। नंबर 2, पुख्य, तीनों उत्तरा, अश्लेखा, मृगशिरा, श्रवण, रोहिणी और जल का नक्षत्र है शतभिषा। इन नक्षत्रों में बनाया हुआ मकान या भवन लक्ष्मी और वैभव को देने वाला होता है। अगर इन नक्षत्रों को आपने ध्यान रखा, इनमें आपने ग्रह संबंधी निर्माण करवाना शुरू किया, तो ये मेरी गारंटी है उस घर में कहीं ना कहीं, उस भूखंड में कहीं ना कहीं नीचे दबी हुई द्रव्य आपको मिल सकती है। यह मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। नंबर 3, हस्त, मघा, चित्रा, अश्वनी और अनुराधा, ये नक्षत्र यदि बुधवार को पड़े तो इन नक्षत्रों में बनाया गया मकान ग्रह स्वामी के लिए धन और पुत्रों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। इसमें कोई संशय नहीं। वास्तु पूजा में कुछ, अब मैं विशेष बिंदु पर बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस बात का। निर्माण के समय में जो पूजन करवाया जाता है, लोग अधिकतर उसको भूमि पूजन कहते हैं, लेकिन नहीं मेरे भाई, ये वास्तु की पूजा है, ये वास्तु पुरुष की पूजा है। उस भूखंड का पहले कोई स्वामी था, लेकिन भूखंड का जब पिंड बना, आपने काट करके उसका रकबा निकाला, तो वो वास्तु पुरुष का एक पिंड हुआ। अब देखिए, छोटे से लोटे में, स्टील के लोटे में या ग्लास में कलश रख दिया गया, ये ऐसे नहीं होता मेरे भाई। पवित्र नदी के, किसी भी पवित्र नदी को आप ले लीजिए, उसके कम से कम 7 घाटों का पानी चाहिए। और उचित तो ये है कि अगर झरने का पानी मिले, झरने का जल मिल जाए तो अति उत्तम। नदी तो समय आने पर सूख जाती है, इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा, लेकिन झरना प्रकृति का है, इतनी जल्दी नहीं सूखता है, इतनी जल्दी नहीं टूटता है, वो झरता ही रहता है। अगर ऐसे जल को आप कलश में स्थापित करते हैं, सभी तीर्थों का आवाहन करते हैं, कम से कम 7 नग स्टोन जो रियल हो, भले ही छोटे हो लेकिन रियल होने चाहिए, कलश में स्थापन करो।
सातों दीपों की पूजा करो। कुछ चांदी कुछ स्वर्ण उसमें डाल करके आप तब तक पूजा करें जब तक तुम्हारी बाउंड्री न खिंच जाए। नित्य प्रति इसकी पूजा होती है और बाउंड्री खींचने के बाद में जब तुम्हारा दरवाजा लग जाए उस दिन ये पूजा समाप्त की जाती है। एक दिन का काम नहीं है। और ध्यान दीजिए मेरी इस बात पर कि अगर आज का दिन बुधवार है, कल का दिन बृहस्पतिवार है, आज ही किसी पंडित को पकड़ करके, जो पांडित्य कर्म जानता है उसको पकड़ करके आप ले बुला लाए, पूजा करवा ली। अब आप बताइए, यहां जरूरत संबंध है 9 ग्रहों से। 7 दिन ये रिजर्व है। आप शुक्र को कैसे बुध के दिन में समाहित कर लोगे? रविवार सूर्य का दिन पड़ता है, आप बुध के दिन कैसे समाहित कर लोगे? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये ढोंग है सब। आप इतना पैसा लगा रहे हो तो जल्दबाजी में न पड़ो भाई, मेरे भाई, विचार करो। उचित तरीका यह है कि 9 दिन, कम से कम 9 से 11 दिन वास्तु की देवता की पूजा होती है, जो तुम्हारे लिए फलीभूत होगा। जब इतना पैसा लगा रहे हो, थोड़ा सा पैसा और सही, लेकिन भ्रमित ना हो। पूजा करवाने के बाद ग्रह स्वामी का जितना हाइट है, जितनी ऊंचाई है, जितनी लंबाई है, उसी के अनुपात में आप नीचे जमीन को खुदवाएं, वो भी मध्य में। और कलश जो होता है वो कम से कम ताम्र का कलश होना जरूरी है। उसी में सब पूजा पाठ करवा करके उस कलश को इतनी गहराई में गाड़ दें, दबा दें कि दोबारा कभी खोदने पर न मिले। अब जब तक यह कलश रहेगा तब तक उस घर में रहने वाले सभी प्राणियों का भला ही होगा, कल्याण ही होगा, उन्नति ही होगी। और आगे अभी मैं कुछ कुयोगों को संबंध में अगले एपिसोड में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग कृपया ध्यान दें इस चीज पर, और न समझ में आवे तो एक की जगह पर 3 बार इसको सुने, समझें। और भाई मेरे, ये मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है, ये देखिए बहुत ही पुराना ग्रंथ है मेरे पास, मैं इस ग्रंथ से बोल रहा हूं। कभी मुझसे कोई कमेंट करे, कोई पूछे, तो मेरे पास इसका जवाब है। मैं पूरा तो नहीं दे सकता, पूरा विस्तार बहुत बड़ा है। इसलिए कि यह शास्त्र कई जगह से बंटता हुआ आया है। अगर विश्वकर्मा के द्वारा जो वास्तुशास्त्र है, अगर आप उस पर ध्यान देंगे, बहुत पौराणिक ग्रंथ है, तो 1 महीने से 1.5 महीना हो सकता है लग जाए उस पूजा प्रक्रिया को पूर्ण करने में, क्योंकि उसमें मंडप का विधान है। ग्रह स्वामी अपने भूखंड में मंडप का निर्माण करवावे, नीचे यज्ञ वेदी बनवावे, यज्ञ वेदी पर वास्तु पुरुष की प्रतिष्ठा करवावे, प्रतिष्ठा करवाने के बाद तब जाके पूजन उपचार करे। जिसको इतना ज्ञान होगा वही कर पाएगा, सबके बस की बात नहीं है। पांडित्य तो कर्म अलग है, कर्मकांड अलग है, यह शास्त्र का विधान अलग है। आज इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों से निवेदन है कि अगर मेरा बताया हुआ रहस्य आपकी समझ में आए, अच्छा लगे, आप लोग जिज्ञासु जन, अगर इसके प्रति और जानने की जिज्ञासा है, मैं अगले भाग में कुछ शेष अंश और दूंगा।
आप लोगों को तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।